की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन स्पीकर्स को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, स्पीकर्स को बनाने के लिए सबसे पहले इसके मैग्नेटिक स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले मेटल कटर द्वारा आयरन की 2 गोलाकार शीटों को काटा जाता है, जिनकी साइज लगभग 13 मिलीमीटर की होती है, जिन्हें ब्लेंडर मशीनों द्वारा घिस कर चिकना भी बना लिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इन प्लेटों को आपस में फिट होने वाला शेप देकर इन्हें फोम फिल्टर के साथ अच्छी तरीके से स्क्रू से कस दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद प्लास्टिक बास्केट को इन आयरन प्लेटों के साथ ग्लू की हेल्प से अच्छी तरीके से चिपका दिया जाता है। इस प्लास्टिक बास्केट को मोल्डिंग प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है, जिन्हें गर्म पानी से धोने के बाद यूज किया जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को पूर्ण तरीके से स्क्रू से कस दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इस स्पीकर के स्ट्रक्चर को मैग्नेटाइज प्रोसेस द्वारा हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करके इसे चुंबकत्व गुण प्रदान कर दिया जाता है, जिससे यह स्ट्रक्चर एक चुंबक की तरह व्यवहार दर्शाने लगता है। इस प्रोसेस के बाद अब इस स्पीकर में तांबे के तार को लपेटकर बनाई गई वॉइस कॉइल को फिट किया जाता है, जिसमें से करंट को सप्लाई करने पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। इस वॉइस कॉइल को फिट करने के बाद इसमें फ्लेक्सिबल फाइब्रिक रिंग को भी फिट किया जाता है, जो कि मैग्नेट और वॉइस कॉइल के बीच सामंजस्य को बैठाए रखती है। अगली प्रोसेसिंग में इस स्पीकर्स के पर्दे यानी कोन को बनाया जाता है। जनरली इन पर्दों को फाइब्रिक की पतली शीटों से तैयार किया जाता है, जिन पर वर्कर्स द्वारा हाथों से ही डिजाइन और कलर को असेंबल किया जाता है। कोन के बन जाने के बाद इसे ग्लू की हेल्प से स्पीकर के स्ट्रक्चरल पार्ट से ज्वाइन कर दिया जाता है। साथ ही वॉइस कॉइल को डस्ट से बचाने के लिए इस पर डस्ट केक को भी लगाया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इस स्पीकर की वायरिंग की जाती है तथा ट्रांसमीटर मशीन की हेल्प से और एक्वेस्टिक रूमों में इस स्पीकर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि की जांच की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन स्पीकर को पैक करके सेलिंग के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं स्पीकर्स। मैन्युफैक्चरिंग की इस प्रोसेस में सबसे पहले पियानो की आउटर बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए हाई कॉस्टली प्लाईवुड का यूज किया जाता है। यह प्लाईवुड बहुत मजबूत और शाइनिंग वाली होती है। सबसे पहले इन प्लाईवुड को एक निर्धारित शेप में काटा जाता है, जिन पर कलरिंग प्रोसेस करके पियानो की आउटर बॉडी को तैयार कर लिया जाता है। प्रोसेस के बाद इस बॉडी में पीसीबी एम्पलीफायर प्लेट को फिट किया जाता है, जो पियानो के संगीत की आवाज को लाउड बनाती है। और इसी के साथ इसमें हाई क्वालिटी साउंड को भी एम्पलीफायर से अटैच कर दिया जाता है। इन सभी प्रोसेसिंग के साथ इसमें आउटर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग होल्डर को भी लगाया जाता है, ताकि लाउडली वॉइस को भी सुना जा सके। दोस्तों, इस फैक्ट्री में ये सभी काम वर्कर द्वारा स्वयं हाथ से किए जाते हैं। अगली प्रोसेसिंग में ब्लैक एंड व्हाइट कार्बेट प्लास्टिक द्वारा एफएल कीज को मोल्डिंग मशीन में पिघलाकर एक निश्चित शेप में तैयार किया जाता है। इन कीज को बनाने की प्रोसेस लगभग 236 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। इस प्रोसेस के बाद इन सभी कीज को कुछ वर्कर एंड कुछ ऑटो रोबोटिक मशीनों द्वारा एक साथ ज्वाइंट किया जाता है।
जॉइंट होने के बाद इन्हें एक एक करके हाथों से पियानो बोर्ड में असेंबल किया जाता है। संपूर्ण असेंबलिंग प्रोसेस के बाद इस पियानो बॉक्स को प्लाईवुड की आउटर बॉडी में फिट किया जाता है, जिसके लिए वायर्स को भी एम्पलीफायर पीसीबी से अटैच कर दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद पियानो को अदर पार्ट से ढककर पूरा पैक कर दिया जाता है। अब इस पियानो की शाइनिंग देने की बारी आती है, जिसके लिए कंपनी द्वारा एक विशेष केमिकल का यूज किया जाता है। अब एक कुशल वर्कर द्वारा हाथों से एवं कंप्यूटरीकृत मशीनों द्वारा इसकी सभी कीज की जांच की जाती है। इसकी साउंड क्वालिटी की टेस्टिंग की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने के बाद इस पियानो को पैक करके सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरफ फैक्ट्री में बनाया जाता है पियानो। पेंसिल को बनाने के लिए सबसे पहले लीड्स का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए एक ब्लेंडिंग मशीन में ग्रेफाइट और क्ले को मिक्स किया जाता है। अब इसे एक प्रेशर मशीन से गुजारकर इसमें पानी को ऐड करके बड़े ही प्रेशर द्वारा पतली पतली लीड्स को बनाया जाता है। इसके बाद एक ड्रायर मशीन में इन लीड्स को सुखाया जाता है। अब इन लीड्स को लगभग 10 मिनट तक आग में जलाया जाता है ताकि यह थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब इन लीड्स को एक भूरे रंग के वैक्स में धोया जाता है। अब बारी आती है इन पेंसिल पर कलर करने की। एक कर्मचारी एक कंटेनर में कलर को मिक्स करता है। अब इन लीड्स को इन कलर में डुबोकर इन पर भी इस कलर को असेंबल कर दिया जाता है। अब ये लीड्स बनकर तो तैयार हो जाती हैं। अब बारी आती है इनके बाहरी आवरण को बनाने की। अब लकड़ी की पट्टियों को एक स्ट्रिप्ड कटिंग मशीन में डाला जाता है, जो इन पट्टियों पर बेलनाकार लाइन को बना देती हैं। अब इस पर गोंद को लगाकर ग्रेफाइट की लीड्स को इस पर रख दिया जाता है तथा इसी प्रकार की एक और पट्टी इसके ऊपर ढककर इन्हें ग्लू से चिपका दिया जाता है। यानी सेम टू सेम सैंडविच को जैसे लगाया जाता है, इसी प्रकार से इन स्ट्रिप्स को लगाया जाता है। अब इन पेंसिल की पट्टियों को मिलिंग मशीन में भेजा जाता है, जो इन्हें बेलनाकार पेंसिल का शेप दे देती है। अब इन पेंसिल को कलर ड्रॉपिंग से गुजारा जाता है, जिससे ये पूरी तरह से पेंट हो जाती हैं। इस फुल प्रोसेस के बाद इन पेंसिल पर कंपनी की स्टाम्पिंग की जाती है। अब इसे कुछ समय तक ड्राइंग रूम में सुखाने के बाद इसकी क्वालिटी टेस्ट करके इन्हें पैक कर सेल करने के लिए बेच दिया जाता है। दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से फैक्ट्री में पेंसिल को बनाया जाता है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।